अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये वाक़या एक बूढ़ी औरत और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है। दोस्तों, मक्का में एक बार एक बूढ़ी औरत रहती थी, मगर एक दिन वो मक्का को छोड़कर जा रही होती है और वो बूढ़ी औरत हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ रखती है और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा कहती है, और वो भी हमारे प्यारे नबी के आंखों के सामने। मगर दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और ईमानदारी और अच्छे अखलाक की वजह से हम सभी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और उस समय भी यही सब हुआ। हमारे प्यारे नबी ने कुछ ऐसा किया कि वो बूढ़ी औरत जो हमारे प्यारे नबी को भला बुरा कहती थी, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और जानिएगा कि हमारे प्यारे नबी के अखलाक कितने अफजल हैं। आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जब हमारे प्यारे नबी ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को सुनाया कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तो अल्लाह का पैगाम सुनकर सभी लोग अल्लाह के पैगंबर की तौहीन करने लगे और मानने से इनकार करने लगे। कोई उन्हें जादूगर कहता और उन पर जुल्म करने लगे। मगर इसके बावजूद हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहे थे और हर परेशानी को झेल रहे थे। और एक दिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सारा सामान बांधकर अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी, क्योंकि उसने सुना था कि मक्का में एक जादूगर आया है जो सब पर जादू करके उसका दीन छीन लेता है। और वो सोच रही थी कि कहीं मेरी मुलाकात उस जादूगर से हो जाए और वो मेरा सारा दीन छीन ले। वो बूढ़ी औरत ये इन सब के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजर रहे थे। और जब उस बूढ़ी औरत ने हमारे प्यारे नबी को पास से गुजरते हुए देखा तो उसने कहा कि बेटा, ये सामान मेरे सर पर रख दो। उसके बाद हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गठरी को उठाया तो उन्हें लगा कि गठरी में बहुत ज़्यादा भारी वजन है और वो बूढ़ी औरत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। इसके बाद हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ी औरत से कहा कि अम्मा, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपका सामान मैं उठा लेता हूँ। इसके बाद वो बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगी और कहने लगी, बेटा, इससे बड़ी ज़्यादा मेहरबानी और क्या होगी अगर तुम मेरा सामान उठा लो और मेरी ज़रा मदद कर दो। इसके बाद हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत का सामान उठाए अपने कंधों पर चल दिए। अब हमारे प्यारे नबी और वो बूढ़ी औरत साथ साथ चल रहे थे और चलते हुए वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हें भी यही नसीहत देती हूँ कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक जादूगर आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है और वो अपने आप को नबी कहलवाता है और हमारे खुदा को झूठा कहता है और उसकी बातों को जो भी सुनता है उसका ही होकर रह जाता है। जो भी इंसान उसकी बात सुनता है उसी पर ईमान ले आता है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए नौजवान, मैंने पूरी उम्र बुतों की इबादत की है और अब मैं ये नहीं चाहती कि अपने खुदाओं से गाफिल होकर उस जादूगर की बातों में आ जाऊं। और इस तरह वो बूढ़ी औरत पूरे रास्ते हमारे प्यारे नबी की तौहीन करती रही। मगर इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रास्ते अपने कंधों पर उस बूढ़ी औरत का सामान उठाए चलते रहे और खामोशी के साथ उसकी बातों को सुनते रहे। और जब उस बूढ़ी औरत की मंजिल आ गई तो हमारे प्यारे नबी ने उस बूढ़ी औरत का सामान उसके हवाले कर दिया और वहाँ से जाने लगे। इसके बाद बूढ़ी औरत कहने लगी,
اے نوجوان، کون ہو تمہیں اپنا نام تو مجھے ابھی بتایا ہی نہیں۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی نے جواب دیا کہ اماں، نام میں کیا رکھا ہے، آپ کا کام تو ہو ہی چکا ہے، بس یہی شکر ہے۔ اس کے بعد بوڑھی عورت کہنے لگی کہ نہیں، تم اپنا نام تو مجھے بتا ہی دو۔ اگر تم اپنا نام نہیں بتاؤ گے تو میں اپنے گھر والوں کو کیسے بتاؤں گی کہ ایک نوجوان شخص نے میری راستے میں مدد کی۔ اس کے بعد محمد فرمانے لگے، اے اماں، جس انسان کی تم پورے راستے توہین کر رہی تھی، جسے بھلا برا کہہ رہی تھی، وہ محمد میں ہی ہوں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی اس بوڑھی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور ان کے چہرے کا نور دیکھا تو وہ ان کی قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ میں نے آپ جیسا انسان اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے۔ آپ کے چہرے کا نور اور آپ کے اخلاق بتاتے ہیں کہ آپ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے، اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ بوڑھی عورت اپنے کیے کی معافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لیتی ہے، اور وہ بوڑھی عورت کلمہ پڑھتی ہے اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئی۔ تو دوستوں، یہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کی سیرت، ان کی اچھائی اور ان کی ایمانداری، جو اس بوڑھی عورت کو کچھ پلوں میں سمجھ میں آ چکی تھی۔ تو دوستوں، کچھ ایسی ہی شان ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس پوری دنیا میں دین لے کر آئے، اور اسی وجہ سے وہ بوڑھی عورت ہمارے پیارے نبی کے اخلاق دیکھ کر آپ پر ایمان لے آئی اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، جس میں آپ سب نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی پیاری ہے، ان کے اخلاق کتنے پیارے ہیں، ان کی سیرت کتنی پیاری ہے۔ مگر افسوس کہ آج کا مسلمان ہمارے پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنا بھول چکا ہے۔ دوستوں، میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ کو واقعہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے ساتھی دوستوں کو شیئر ضرور کریں۔ تو دوستوں، ملتے ہیں اگلے کسی واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔